हेलो एंड वेलकम यू ऑल हियर। क्लास शुरू करते हैं आज अपनी कंटिन्यूशन में। जैसा कि आपको पता है हम अपने सेकंड यूनिट फर्स्ट पेपर के सेकंड यूनिट की शुरुआत कर चुके हैं और आज जो हमारा चैप्टर है वह अमेरिकी संविधान के सोशल और इकोनॉमिक बेसिस का है, यानी कॉन्स्टिट्यूशन ऑफ यूएस ए। अमेरिका के संविधान जो वर्तमान स्वरूप है संविधान का, उसके सोशियो इकोनॉमिक बेसिस क्या रहे हैं, हम यही देख रहे थे। इससे पहले चैप्टर में हमने ब्रिटेन के संविधान को एक्सप्लोर किया, की व्याख्या देखी। एंड आज हम बात करेंगे अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था और आर्थिक व्यवस्था का, वहाँ की राजनीति और संविधान पर प्रभाव। राइट। सबसे पहले बात करते हैं अमेरिका की सामाजिक व्यवस्था, सोशल सिस्टम ऑफ यूएसए, कि किस तरह की वहाँ का सामाजिक वातावरण है जिसके कारण वर्तमान राजनीतिक व्यवस्थाएं डेवलप हुई है और वर्तमान संवैधानिक जो सिस्टम है वो वहाँ पर चल रहा है। तो वहाँ के सबसे पहले भौगोलिक वातावरण की बात करेंगे हम। जियोग्राफिक एनवायरनमेंट कैसा है और उस भौगोलिक वातावरण का क्या प्रभाव वहाँ की राजनीति पर पड़ा है। आप देखिए, अमेरिका की राजनीतिक जो व्यवस्था है वर्तमान, उस पर उसकी भौगोलिक जियोग्राफिक एनवायरनमेंट का बहुत बड़ा प्रभाव है। क्यों? क्योंकि देखिए, भौगोलिक जो व्यवस्था है अमेरिका की स्थिति है, वो एक तरह से अमेरिका को आइसोलेट करती है। अमेरिका की भौगोलिक परिस्थिति ऐसी है, सिचुएशन ऐसी है कि उसने अपने आप को यूरोप से एकदम से पृथक रखा, अलगाववाद की तरह रहा, वो आइसोलेटेड रहा। यूरोप में हो रही राजनीतिक गतिविधियों से एक लंबे समय तक उसने अपने आप को दूर रखा, पृथक रखा, और इस दरमियान वह अपना विकास करता रहा, वह अपने डेवलपमेंट पर ध्यान देता रहा और दूसरे जो यूरोपीय गतिविधियों में वह इन्वॉल्व नहीं हुआ। क्यों? क्योंकि उसकी भौगोलिक जो स्थिति थी वो इस प्रकार की थी कि उसको ज़्यादा कोई फर्क नहीं पड़ता था यूरोपीय क्षेत्र में जो घटनाएं घट रही थी उससे। इस कारण अपने डेवलपमेंट पे ध्यान देने के कारण अमेरिका आज विश्व के सबसे ताकतवर देशों में शुमार होता है। दूसरा, अमेरिका एक बहुत ही बड़ा देश है, विशाल देश है। उसका क्षेत्रफल जो है पूरे देश का वह 98 लाख वर्ग किलोमीटर है और जनसंख्या 28 करोड़ 25 लाख। आप देखिए डेंसिटी जो है, जनसंख्या घनत्व वहाँ पर बहुत ही में है, बहुत जनसंख्या कम है और क्षेत्रफल की दृष्टि से विशाल है। तो कम जनसंख्या होने के कारण वहाँ के लोगों के पास अपार संभावनाएं हैं, देश के पास अपार संभावनाएं हैं और विश्व में जो उसकी स्थिति है, संपन्नता की स्थिति है, संपन्न देश है। लोग कम है, संसाधन ज़्यादा है, तो सभी लोग संपन्न हैं और विश्व में उसकी सर्वश्रेष्ठ स्थिति पाई जाती है। तीसरा जो है, वहाँ का प्राकृतिक वातावरण इस तरह का है कि वहाँ पे जो नेचुरल रिसोर्सेज है, प्राकृतिक संसाधन है, वो प्रचुर मात्रा में है। वहाँ पे खनिज, लौह अयस्क, पेट्रोलियम आदि इतनी मात्रा में है कि अमेरिका एक लंबे समय तक उनको उनके साथ चल सकता है और इसी कारण बहुत सारी जो चीज़ें हैं वो अमेरिका एक्सपोर्ट करता है। तो उसकी उससे उसकी जो आर्थिक स्थिति है वह बहुत ही अच्छी है और विश्व में एक तरह से देखी जाए तो उसका जो डोमिनेंट स्थिति बन चुकी है। हालांकि वहाँ पर जो आर्थिक संपन्नता है उसके कुछ साइड इफ़ेक्ट्स भी हुए हैं, क्योंकि कल कारखाने जो वहाँ पे है, औद्योगिकरण के साथ ही वहाँ पे उद्योग धंधे बहुत ज़्यादा प्रचुर मात्रा में है और कहीं ना कहीं वातावरण को दूषित कर रहे हैं। जो प्राकृतिक वन संसाधन थे वो अभी नष्ट हो रहे हैं। लेकिन इन सब के बावजूद जो उसकी भौगोलिक स्थिति जिस प्रकार की है, उसके कारण अमेरिका एक संपन्न देश बन चुका है और विश्व की एक ताकत बन के उभरा है। दूसरा है वहाँ के धर्म और राजनीति में क्या गालमेल है। अमेरिका में विश्व के लगभग सभी धर्मों को मानने वाले लोग रहते हैं। हालांकि वहाँ पे 70% लोग प्रोटेस्टेंट धर्म को मानते हैं। इसके अलावा 30% लोग कैथोलिक हैं। इसके अलावा वहाँ पे प्रचुर मात्रा में यहूदी, इस्लामिक, हिंदू आदि धर्मों को मानने वाले लोग भी रहते हैं। धार्मिक स्वतंत्रता वहाँ पे संविधान द्वारा दी गई है
और कोई भी व्यक्ति अपने धर्म का वहाँ पे पालन कर सकता है, किसी भी धर्म का पालन कर सकता है, वो चाहे जिस धर्म को अपना सकता है। संविधान के द्वारा उसमें कोई रोक नहीं है। इसलिए वहाँ पे एक मिश्रित जो कल्चर है वो वहाँ पे डेवलप हो पाया है। शिक्षा का महत्व, अमेरिका एक तो बहुत ही रिच कंट्री है और साथ ही एजुकेशनल फैसिलिटीज़ बहुत ज़्यादा है, वहाँ पर शिक्षा की स्थिति बहुत ही अच्छी है। शिक्षा में वहाँ के जो बच्चों में एक जो श्रेष्ठता की भावना है कि हम अमेरिकन सबसे ज़्यादा श्रेष्ठ हैं, इस आधार पर उनको शिक्षित किया जाता है। और राजनीतिक रूप से वहाँ की शिक्षा में जो बच्चे हैं या जिसको उनको राजनीतिक शिक्षा भी इस तरह का वहाँ पर जो एजुकेशनल स्ट्रक्चर इस तरह का है कि वो शुरू से ही कहीं ना कहीं एक पॉलिटिकल अवधारणा या कंसेप्ट को अडॉप्ट कर लेते हैं। उसके बाद है जनसंपर्क माध्यमों की भूमिका, रोल ऑफ द मीडिया, मास मीडिया। अमेरिका में जनसंपर्क जो माध्यम है, जो मीडिया का रोल है, वो बहुत ही उम्दा है, जिसको बोलते हैं महत्वपूर्ण है। रेडियो, पत्र पत्रिकाएं, समाचार पत्र, टीवी, है ना, ये सारी जो चीज़ें हैं इन पर किसी भी तरह का कोई रोक नहीं है और लोग इनके द्वारा, स्वतंत्र मीडिया है तो स्वतंत्र मीडिया लोगों में एक स्वतंत्र राय कायम करने का बहुत ही अच्छा साधन वहाँ पे बन चुका है। तो इस तरह जो सामाजिक ताना बाना है, इन सामाजिक ताना बानों से अमेरिका एक खुले विचारों वाला और एक विभिन्न देशों के लोगों को एक साथ रखने वाला, यानी जातीय विभिन्नता के साथ ही विभिन्न देशों के लोगों को रखने वाला, सामाजिक ताना बाना बुने हुए लोग, साथ ही भौगोलिक वातावरण उसका इस तरीका का है कि आज अमेरिका विश्व की एक शक्ति बन चुका है। इसके अलावा जो आर्थिक पक्ष अगर हम देखें तो आप देखिएगा, सबसे पहली जो चीज़ आती है वो है पूंजीवाद, कैपिटलिज्म। अमेरिका एक पूंजीवादी देश है, कैपिटलिज्म है, वहाँ पे पूंजीवादी व्यवस्था पाई जाती है। पूंजीवाद का मतलब है कि वहाँ के जो उत्पादन के जितने भी साधन हैं उन पर उनका निजीकरण कर दिया गया है। वहाँ के सिस्टम का मानना है कि उत्पादन के साधनों पर सरकार का जो नियंत्रण है वो बहुत ही कम होना चाहिए, सीमित होना चाहिए। और इस तरह से पूंजीवाद के कारण वहाँ पर जो संपन्नता है वहाँ बहुत पाई जाती है। वर्ल्ड के रिचेस्ट एक एलाइट क्लास जो है वहाँ पर पनपी है। पूंजीवाद के साथ ही पूंजीवाद के कुछ परिणाम विषमताएं हैं। विषमता यानी जो उसके कुछ जिसको हम कह सकते हैं कि नेगेटिव इफ़ेक्ट्स भी आए हैं अमेरिका में। नेगेटिव इफ़ेक्ट्स क्या है, जो कि आजकल वहाँ की प्रॉब्लम्स भी बनती जा रही है, पॉलिटिक्स की प्रॉब्लम भी बनती जा रही है कैपिटलिज्म के कारण, कि एक तो आर्थिक विषमता आ गई है, इकोनॉमिक इनइक्वालिटी आ गई है। क्योंकि पूंजीवाद देश होने के कारण अधिकतर जो संसाधन है वहाँ पर एक कुछ ही लोगों का एक तरह से अधिकार हो गया है ना। कुछ औद्योगिक घराने हैं, उन्होंने देश के अधिकांश संसाधनों पर, क्योंकि निजीकरण है, ओपन मार्केट सिस्टम पॉलिसी है, तो वहाँ पर अधिकार हो गया है। तो कुछ लोग बहुत ज़्यादा धनी है, एक क्लास पूरे के पूरे अमेरिका को इफ़ेक्ट करता है। और बाकी जो लोग हैं, जो लेबर क्लास हैं या जो दूसरे लोग हैं जिनके पास जिनका संसाधनों पर कोई नियंत्रण नहीं है, वो बहुत ही गरीब हैं या गरीबी का जीवन बिताने के लिए विवश हैं। जिनमें कुछ जो ऐसे मजदूर आते हैं या जो अश्वेत निग्रो लोग जो हैं वो हैं, गरीब किसान हैं, उनमें और पूंजीवादी जो एलिट क्लास है उसमें जो जीवन स्तर में बहुत फर्क आ गया है। दूसरा, पूंजीपति वर्ग का प्रशासन पर प्रभाव, इन्फ्लुएंस ऑफ कैपिटलिस्ट क्लास ऑन गवर्नमेंट। जिन लोगों के पास पैसा है, यानी जिन लोगों का एक तरह से अमेरिका की आर्थिक स्थिति जिन लोगों के हाथ में है, उनका सरकार में भी पूरा पूरा दखल है। यानी पॉलिटिक्स एक तरह से वही लोग चलाते हैं अमेरिका की। तो इस तरह से महत्वपूर्ण
जो देश के जितने भी पद हैं या जो महत्वपूर्ण पॉलिसीज है उसमें उन पूंजीवादियों का पूरा पूरा नियंत्रण पाया जाता है। तीसरा, सबसे बड़े पूंजीवादी देश होने के कारण अमेरिका के पास अथाह धन है और इस कारण वह विश्व के जितने भी संस्थान हैं, आप देखिए जो यूएनओ के WTO है या वर्ल्ड बैंक है, अंतर्राष्ट्रीय मुद्रा कोष है, इन सब में अमेरिका का एक अच्छा नियंत्रण और प्रभाव पाया जाता है। तो इस तरह से अगर आप देखेंगे तो आप पाएंगे कि इन सामाजिक और आर्थिक परिस्थितियों ने जहां एक तरफ अमेरिका को विश्व की एक प्रमुख ताकत या जिसको आज हम बता सकते हैं कि नंबर 1 राष्ट्र, नंबर 1 नेशन बनाया है, वहीं वर्तमान समय में अपने कैपिटलिज्म या पूंजीवाद के कारण वहाँ पर अमेरिका में कुछ समस्याएं भी वहाँ के राजनीतिक स्थिति में और सामाजिक स्थिति में सामने आ रही है। इंग्लिश मीडियम वालों के लिए एज इट इज नोज हैं, वही सिस्टम, सोशल सिस्टम है। पॉपुलेशन, मैंने बताया था, पॉपुलेशन कम है और एरिया ज़्यादा है, तो लोगों के पास अथाह संपदा संसाधन है। एजुकेशन में अमेरिका बेस्ट है, एजुकेशन, फाइनेंस्ड एजुकेशनल फैसिलिटीज़ वो देता है। उसके बाद मास मीडिया का बड़ा रोल है। एंड देन आप देखेंगे इकोनॉमिक एस्पेक्ट्स में वही कैपिटलिज्म है, रिचेस्ट कंट्री है और किस तरह से उस रिचेस्ट कंट्री होने का फ़ायदे और नुकसान दोनों है। और वो जो नुकसान हुए हैं वो कहीं ना कहीं अमेरिकी पॉलिटिकल सिस्टम में अब एक प्रॉब्लम्स बन के उभर रहे हैं। जैसे मेनली आप देखेंगे कि उससे क्या नुकसान हुआ है, तो हायर रेट ऑफ अनएम्प्लॉयमेंट ड्यू टू इंडिकेट एजुकेशनल अपॉर्चुनिटीज़। अनएम्प्लॉयमेंट की वहाँ पे बहुत ही अभी शुरुआत हुई है, प्रॉब्लम आ रही है। दूसरा, पॉवर्टी एंड प्राइवेटाइजेशन, मैंने बताया था कि आर्थिक विषमताएं बहुत है, गरीबी क्योंकि जो पूंजीवादी देश में जो पूंजी होती है, धन पर बहुत ही एक कम परसेंटेज वाले लोगों का एक तरह से नियंत्रण स्थापित हो जाता है और बाकी जो जनता है, जो लेबर क्लास है, किसान है या जो दूसरे लोग हैं जो, वो बहुत गरीब हो जाते हैं। प्राइवेटाइजेशन के कारण ये स्थिति आई है। देन हार्मफुल इफेक्ट ऑन द यूनिटी ऑफ द नेशन, और ये जो विषमता है लोगों में, आपको बताया वहाँ पे अश्वेत जो लोग हैं, गोरे और कालों का भी अमेरिका में एक सिस्टम रहा है। और दूसरी जो आर्थिक विषमताएं हैं, इसके कारण देश की एकता में कहीं न कहीं दरार पड़ती है या देश की एकता को कहीं न कहीं खतरा महसूस होता है। रेजिडेंशियल सेग्रीगेशन विथ विच ब्रीड्स स्लम्स,